हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। कल शाम को एसएससी सीपीओ 2024 मेंस का आंसर किया है, तो उसमें जितने भी कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जो सक्सेस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर वेज ऑफ नोइंग, लर्निंग एंड टू जनरेट अ डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो देखिए, एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंजंक्शन के साथ जितने वर्ड जुड़े होते हैं वो एक ही स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ वेज ऑफ के बाद जेरंड आया है नोइंग, उसके बाद है लर्निंग और कंजंक्शन से फिर एक वर्ब जुड़ा हुआ है टू जनरेट। ठीक है, तो नोइंग है, लर्निंग है, तो अगला जो एंड से जुड़ा वर्ड है वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो टू जनरेट की जगह क्या होना चाहिए, जनरेटिंग होना चाहिए। तो एरर हो जाएगा किस पार्ट में, एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जनरेट की जगह जनरेटिंग। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू बी क्वाइट while she explained the new assignment but nobody is listening। तो देखिए, जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। टीचर आस्क while she explained new assignment, तो जो nobody is listening है ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो बट nobody is listening की जगह क्या हो जाएगा, nobody was listening। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में, ऑप्शन नंबर बी में है। यू मे डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम इन टुमारोज मीटिंग। मॉडल के बाद क्या आता है, V1 आता है, मॉडल के बाद V1 आता है। तो यू मे डिस्कसिंग की जगह क्या होगा, डिस्कस हो जाएगा। तो एरर हो जाएगा डिस्कसिंग। ठीक है, इसकी जगह डिस्कस आएगा, ऑप्शन नंबर डी में एरर है। इमेजिन टेकिंग अ ट्रिप टू नॉर्दर्न इंडिया अ सेंचुरी और so before the common era using the recently discovering technology of time travel। कल्पना कीजिए कि आप नॉर्दर्न इंडिया के ट्रिप पर हैं, कब, एक सेंचुरी या उससे भी पहले की इरा में, किस चीज का प्रयोग करते हुए, यूजिंग द रिसेंटली डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर अभी हो रहा है वो नहीं, डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड हो चुका है किस चीज का, ऑफ टाइम ट्रेवल का, उसका यूज करके। ठीक है, तो यहाँ डिस्कवरिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा, रिसेंटली डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। देयर वर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन द जम्मू श्रीनगर हाईवे ड्यूरिंग द मानसून्स। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ है ना, में नहीं, लैंडस्लाइड ऑन होना चाहिए। ठीक है, लैंडस्लाइड्स ऑन द जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। काव्या फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। काव्या फिनिश करती है अपना होमवर्क डिनर लेने के पहले। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। द एंशिएंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिड नॉट प्रोपेगेट इन द रिलीज ऑफ सीड्स। जो एंशिएंट ट्रीज है इस फॉरेस्ट का, डिड है, उसके बाद V1 आया है, सही है, प्रोपेगेट नहीं किया है, किस कारण से, द रिलीज ऑफ सीड्स, दो सीड्स के रिलीज हुए हैं उस कारण से इस फॉरेस्ट के जो है वो ट्रीज प्रोपेगेट नहीं किए हैं। तो प्रोपेगेट इन द रिलीज ऑफ सीड्स नहीं होगा, किस किस माध्यम से, यहाँ माध्यम बता रहे हैं ना कि जो सीड के रिलीज के कारण जो है वो प्रोपेगेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन के जगह थ्रू होगा, थ्रू द रिलीज ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इंडियाज कोस्टलाइन स्ट्रेचेज फॉर ओवर 7,500 kilometers to offer a plethora of must visit villages and coastal destination। जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो स्ट्रेच करता है, फैला हुआ है कहाँ तक, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा, टू ऑफर अ प्लेथोरा ऑफ,
प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे बीच जो मस्ट विजिट होना चाहिए, यहाँ पे हाइफन होना चाहिए था, मस्ट विजिट बीचेज एंड कोस्टल डेस्टिनेशन। तो ऑफर कर रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है तो टू ऑफर नहीं होगा, यहाँ ऑफरिंग हो जाएगा। ऑफरिंग करते हुए क्या कर ऑफरिंग कर रहा है, ए प्लेथोरा ऑफ मस्ट विजिट बीचेज एंड कोस्टल डेस्टिनेशन। तो टू ऑफर की जगह ऑफरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका एरर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये इन्फिनेटिव होता है वो पर्पज बताता है, ठीक है। जो 2+V1 है इसका यूज हम लोग जनरली क्या पर्पज बताने में करते हैं। शी यूज टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स व्हेन शी वाज चाइल्ड। देखिए पास्ट की बात हो रही है, वो खाया करती थी बहुत सारी चॉकलेट जब वो बच्ची थी, तो यूज की जगह क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। शी यूज टू ईट, खाया करती थी, खाया करती है नहीं, ठीक है। तो एरर किस में हो गया, एरर हो गया डी में, शी यूज टू ईट। इट इज एस्टिमेटिंग दैट दिस फॉरेस्ट once covered an area of approximately 400 किलोमीटर। सबसे पहली बात तो इट इज एस्टिमेटिंग, ये पैसिव में होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया नहीं रहा है, अनुमान लगाया जाता है। तो पैसिव में इट इज के बाद क्या हो जाएगा, V3 आना चाहिए। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट होना चाहिए। एरर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये अनुमान लगाया जाता है। वी हैड कॉफी टू द यूनिवर्सिटी कैफे लास्ट इवनिंग। हम लोगों ने कॉफी पिया कहाँ, टू द यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी के कैफे में, तो टू द नहीं होगा, एट द यूनिवर्सिटी कैफे होगा, है ना, एट द किसी प्लेस पर, एट द यूनिवर्सिटी कैफे। मोस्ट देन हाफ ऑफ द 14-18-year-old children in rural India cannot solve a simple division problem. मोस्ट देन कंपेरिजन की जब बात होती है तो हम लोग मोस्ट नहीं मोर का यूज करते हैं, और देन है तो निश्चित है मोर आएगा। तो यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ 14-18 ईयर के ओल्ड के जो बच्चे हैं रूरल इंडिया के, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम को, तो मोर देन हो जाएगा, एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड अ मीटिंग sorting out the issue of the NPAs of the bank. The board of directors एक मीटिंग रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर्पज है, एक मीटिंग रखते हैं किस चीज के लिए, तो आउट द इशू ऑफ द सॉर्टिंग आउट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सॉर्टिंग आउट की जगह पर्पज है, तो टू सॉर्ट आउट होना चाहिए, टू सॉर्ट आउट, ठीक है, सॉर्टिंग की जगह टू सॉर्ट। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। Human activity often has a negatively effect on the ecosystem of wetlands. देखिए इफेक्ट क्या है आपका, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और नेगेटिवली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर नेगेटिवली की जगह नेगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नेगेटिव, हैज अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो एरर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड, डिड के बाद V1 आता है तो डिड नॉट अलाउ होगा, एरर हो गया ऑप्शन नंबर ए में। आकाशा एयर प्लानिंग टू एक्वायर 150 बोइंग 737 planes in order to expand the airline's reach in both domestic and international operations. आकाशा एयरलाइन प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका वर्ब है, और डायरेक्ट V1 प्लस ING का यूज नहीं होता है। V1 प्लस ING का प्रयोग करना है तो उससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आकाशा एयर इज प्लानिंग, है ना, प्लानिंग कर रहा है एक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो प्लानिंग से पहले इज आएगा, आकाशा एयर इज प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए में एरर हो गया। I was with the impression that I had returned the books that I had borrowed from you. देखिए एक फ्रेज होता है अंडर द इम्प्रेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है एहसास होना, आभास होना। तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, मुझे ऐसा आभास था कि मैंने, डेट आई हैड रिटर्न द बुक्स, मैंने बुक लौटा दिया है, कौन सा,
जो आई हैड बोरोड फ्रॉम यू, जो तुमसे उधार लिया था, ठीक है। तो अंडर द इम्प्रेशन होता है, विथ की जगह क्या आएगा, विथ की जगह अंडर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। A groundbreaking discovery has been made in a deserting quarry near New York, where researchers have unearthed the planet's most ancient forest. एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी किया गया है, कहाँ पे, इन अ डिजर्टिंग क्वेरी। क्वेरी मतलब होता है खदान, जो किसी चीज को खोजने के लिए जो खोदा जाता है ना, उसको क्वेरी कहा जाता है। तो डिजर्ट, और डिजर्ट का मतलब आपको पता होगा, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, ठीक है, किसी को त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ पे कैसा खदान में ये हुआ है, छोड़े हुए खदान में, जो अभी छूट नहीं रहा है, वो अभी छोड़ने का प्रोसेस नहीं है, छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो डिजर्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिजर्टेड। डिजर्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिजर्टेड, जो छोड़ा जा चुका है, ठीक है। इन अ डिजर्टेड क्वेरी नियर न्यूयॉर्क वेयर रिसर्चर हैव अनअर्थ, जहाँ पे रिसर्चर ने अनअर्थ किया है, खोजा है, द प्लैनेट्स मोस्ट एंशिएंट फॉरेस्ट को, जो इस प्लैनेट का सबसे पुराना फॉरेस्ट है उसको, ठीक है। तो डिजर्टिंग की जगह डिजर्टेड होगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। पीपल अंडर 18 डू नॉट हैव द राइट टू वोट, डोंट दे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में, और नेगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर डोंट दे में एरर है, डोंट दे की जगह डू दे आएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। माय मदर गिव मी फ्रेश कैरेट जूस एवरी इवनिंग। तो देखिए यहाँ हैबिट की बात हो रही है, एवरी इवनिंग की बात हो रही है, और माय मदर सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। गिव की जगह क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए, तो ये 20 कॉमन के क्वेश्चन थे। अब होते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। इन केस एवरीबॉडी हैज लेफ्ट द ऑफिस, आशुतोष इज स्टिल बिजी एट हिज लैपटॉप। तो इन केस संभावना बताता है, यह संभावना थोड़ी है। आशुतोष जो है, सभी लोग चले गए ऑफिस छोड़ के, फिर भी आशुतोष अभी भी क्या है, बिजी है। तो यहाँ पर यद्यपि का सेंस आता है, कंट्राडिक्शन का सेंस आता है। तो कंट्राडिक्शन के लिए या तो दो का यूज करते, ऑल्दो का यूज करते, ठीक है, या इवन दो का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इवन दो है, तो इवन दो आ जाएगा। इवन दो एवरीबॉडी हैज लेफ्ट द ऑफिस, आशुतोष इज स्टिल बिजी एट हिज लैपटॉप। She had hoped that she would be able qualifying the cat with a high percentile, but something went amiss. देखिए यहाँ पे जो एबल है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, वुड बी एबल टू, ठीक है। तो वुड बी एबल टू क्वालिफाई होना चाहिए, वुड बी एबल टू क्वालिफाई, ऑप्शन नंबर ए में। The school room into which he took me was the most fallen and desolate place I am ever seen नहीं होता है, I have ever seen, I have ever seen, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उस तरह का क्लासरूम है, ठीक है, उस तरह का। फॉलन मतलब होता है सुनसान, डिसोलेट मतलब होता है उजड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो स्कूल रूम में वो ले गया, वो इतना सुनसान और उजड़ा हुआ था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो आई हैव एवर सीन, ऑप्शन नंबर। नो सूनर एज आई सो द बॉय रनिंग अक्रॉस द रोड आई अप्लाइड द ब्रेक। देखिए, एक नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग होता है, नो सूनर डिड, या एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज सुन एज, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, एज सुन एज आई सो, ऑप्शन नंबर सी। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर क्रॉसिंग द रिवर व्हेन द बोट कैप्साइज्ड। देखिए, अलॉन्ग विद के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो द टीचर है, और द टीचर जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि सिंगुलर है। तो वर की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो along with the students was crossing, option number C. She is allergic from peanuts, so she always checks food labels carefully.
एलर्जिक के साथ जो है, किसी चीज से एलर्जिक है तो एलर्जिक टू समथिंग होता है, एलर्जिक टू समथिंग, ठीक है। तो सी इज एलर्जिक टू पीनट्स होना चाहिए, सी इज एलर्जिक टू पीनट्स, ऑप्शन नंबर बी। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एंटीबायोटिक्स एंड अ कफ सिरप टू मी व्हेन आई हैड सिवियर कफ एंड कोल्ड। देखिए बात चल रही है पास्ट की, जब मुझे क्या था, सिवियर कफ एंड कोल्ड था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो प्रिस्क्राइब्स नहीं होगा, यहाँ प्रिस्क्राइब्ड होगा पास्ट फॉर्म में, ऑप्शन नंबर डी। सी रन्स मोर फास्टर देन हर ब्रदर इन द ट्रैक इवेंट्स। मोर भी फास्टर भी, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ सब, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ से मोर को हटाना पड़ेगा। सी रन्स फास्टर देन, सी रन्स फास्टर देन, ऑप्शन नंबर ए। ट्रैफिक इज ऑलवेज रिमेनिंग हैवी इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली। देखिए हैबिट बता रहा है, रेगुलरिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ट्रैफिक हमेशा जो है हैवी रहता है इस पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली, तो ऑलवेज रिमेन्स हो जाएगा, इज ऑलवेज रिमेनिंग की जगह ऑलवेज रिमेन्स, ऑप्शन नंबर डी। When I received the appointment letter from the College of Arts and Humanities, I was exhilarated. तो जब मुझे मिला अपॉइंटमेंट लेटर किसी से, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से, तो मैं बहुत ही आनंदित था, खुश था। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में उसको मिला, तो व्हेन आई रिसीव्ड, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, नो इम्प्रूवमेंट। आई सो डैट मूवी लास्ट वीक एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो देखिए लास्ट वीक की बात चल रही है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो आई सो डैट मूवी, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई सीन होगा नहीं, ठीक है, आई वाज सीइंग देख रहा था, लास्ट मूवी थोड़ी देख रहा था, है ना, लास्ट वीक थोड़ी देख रहा था, देखा, तो आई सो, लास्ट वीक जब भी लास्ट वर्ड दिखे तो आपका जो वर्ब होगा सेंटेंस का वो किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो आई सो, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। शिमला इज द मोर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ किसी दूसरे चीज से कंपैरिजन नहीं की जा रही है ना, तो मोर तो होगा नहीं, या तो द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हिमाचल का सबसे जो है ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, या आप इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख सकते हो, शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो द मोस्ट है नहीं, क्या हो जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल, शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। द मूवी वाज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट also it was very suspenseful. not only but also, क्या एक रूल है कि नॉट ओनली से अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे नाउन जुड़ा हुआ है, तो बट ऑल्सो से भी नाउन जुड़ा होगा, इसके पहले कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ नॉट ओनली से क्या इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, तो बट ऑल्सो से भी एक एडजेक्टिव जुड़ना चाहिए, ये बीच में जो है इट वाज नहीं आएगा, बट ऑल्सो वेरी सस्पेंसफुल, फिर से ये जो है आपका सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो वेरी सस्पेंसफुल, ऑप्शन नंबर डी। सिंस लास्ट इवनिंग द बॉय हैज बीन कंप्लेनिंग विथ पेन इन हिज लेग्स। पिछले शाम से ही वो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कंप्लेन के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आता है, कंप्लेन के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आ सकता है। कंप्लेन के साथ टू भी आता है, जब आप किसी से कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन टू समवन, जब आप किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कर रहे हैं, तो किसी के खिलाफ कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं। किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो अबाउट हो जाता है, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आपको कंप्लेन है, लेकिन आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वो कंप्लेन कर रहा है किस चीज के बारे में, पेन हिज लेग्स, उसके लेग्स में जो पेन है उसके बारे में, तो यहाँ पे विथ की जगह क्या होगा, ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर ए। सी डोंट लाइक, सी के साथ सिंगुलर है तो डज होना चाहिए, तो डजंट लाइक, सी डजंट लाइक होगा, ऑप्शन नंबर डी। सी डजंट लाइक chocolate, so I bought a
vanilla cake for her birthday. He asked the speaker some question until the session. सेशन के अंत तक नहीं, सेशन के दौरान पूछा ना, स्पीकर से सम क्वेश्चन पूछा कब, जो सेशन चल रहा था, सेशन के दौरान, तो ड्यूरिंग द सेशन, ऑप्शन नंबर ए. लास्ट इवनिंग आई हैव गॉन, देखिए फिर से आया लास्ट इवनिंग आई हैव गॉन टू द थिएटर टू सी अ परफॉर्मेंस, तो लास्ट इवनिंग आई हैव गॉन नहीं, आई वेंट टू द थिएटर टू सी अ परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी. ए क्वेश्चन हियर, बिल डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब देखिए जैसे ही मॉडल आया, मॉडल के साथ V1 होता है, ना कि V1 प्लस ING. और दूसरी बात कि ये जो है क्वेश्चन पैसिव में है, क्वेश्चन जो प्रश्नमाला का सीरीज था वो बांटा गया, क्वेश्चन वो बांटा गया, तो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ए क्वेश्चन हियर will be distributed. My grandmother need. माई यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, तो माई हो जाएगा माई ग्रैंडमदर, और सिंगुलर है सब्जेक्ट और प्रेजेंट में है, तो नीड के जगह क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा. तो माई ग्रैंडमदर नीड्स हेल्पर टू कीप हर टेरेस गार्डन इन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी. Each of the students were asked to submit the project by the following day. Each of के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, नाउन जो है वो प्लूरल होगा, बट उसके बाद जो सब वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो वर के जगह वाज होना चाहिए. Each of the student was asked, ऑप्शन नंबर ए. John was absent from the meeting because he was sick, nor did he inform anyone. नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, यहाँ पर होना चाहिए बट का प्रयोग, और साथ ही साथ बट के बाद जो है सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, तो नॉर तो होगा नहीं, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो नहीं इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा. एंड डिड नॉट ही पहले ही आएगा, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन, तो ऑप्शन नंबर डी. जॉन जो है वो एब्सेंट था मीटिंग से क्योंकि वह सिक था, लेकिन उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म anyone, ऑप्शन नंबर डी. लास्ट क्वेश्चन है, linguistics says that this method helps accelerate language learning. तो देखिए helps जो है वो bare infinitive लेता है, यानी इसके बाद अगर verb का फॉर्म आएगा तो वो डायरेक्ट बी फॉर्म में आएगा, उसमें जेरंड या इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत नहीं है. तो linguistics says that this method helps, this method जो है आपका सिंगुलर है, तो verb भी सिंगुलर helps, और उसके बाद V1 है, बेयर इन्फिनेटिव हेल्प्स है, तो इसलिए एक्सेलरेट ही आएगा, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर है. तो सभी कॉमन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन यही थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.